हालेलुया। ये तीसरा व्याख्यान होगा। तीसरा व्याख्यान हम दाएं मस्तिष्क और बाएं मस्तिष्क का अध्ययन करेंगे। पिछले दो व्याख्यानों के माध्यम से हमने व्याख्यान 1 में अगुवे और सदस्य का अध्ययन किया। व्याख्यान 2 में हमने बाइबल किस प्रकार की पुस्तक है का अध्ययन किया। अब आज हम दाएं मस्तिष्क और बाएं मस्तिष्क के बारे में अध्ययन करेंगे। लॉस एंजलिस के थोड़ा ऊपर में पेसाडेना नामक एक शहर है। उस शहर में कैलटेक कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नामक एक विश्वविद्यालय है। कैलटेक के प्रोफेसर रोजर स्पेरी ने अनुभव किया जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वह मनोविज्ञान के प्रोफेसर होने के साथ साथ एक चिकित्सक भी थे। एक दिन मस्तिष्क की खराबी से पीड़ित एक मरीज अस्पताल आया। मस्तिष्क का जो हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। मस्तिष्क को हमेशा दो भाग माना जाता है, दायां मस्तिष्क और बायां मस्तिष्क। दायां मस्तिष्क और बायां मस्तिष्क। दाएं मस्तिष्क और बाएं मस्तिष्क को जोड़ने वाले हिस्से को सेतु कहा जाता है। मस्तिष्क का पुल कार्पस क्लोसम फट गया था। उन्हें कैसे पता चला कि वह फटा हुआ है? जब इस रोगी को आपने दाहिने हाथ में पकड़ने के लिए एक चम्मच दिया गया, चम्मच पकड़ने के लिए दिया उसके दाहिने हाथ में, उसे उसके दाहिने हाथ में पकड़ने के लिए दिया गया और उससे पूछा यह क्या है, और उसने कहा चम्मच। यह चम्मच वही चम्मच उसके बाएं हाथ में पकड़ने के लिए दिया गया और उससे पूछा ये क्या है। उसने उत्तर दिया मुझे नहीं पता। जब उनसे पूछा गया आप इसका क्या उपयोग करते हैं, वह जानता था कि चम्मच खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? दाहिने हाथ में पकड़े जाने पर वह जानता था कि ये एक चम्मच है, लेकिन यह नहीं जानता था कि इसका उपयोग किस लिए किया जाता है। पर बाएं हाथ में पकड़े जाने पर वह इसका इस्तेमाल नहीं जानता था, लेकिन जानता था कि उसका उपयोग किस लिए किया जाता है। फिर उसी समय से शोध शुरू हुआ। वे गहन शोध करने लगे। उन्होंने मस्तिष्क के दोनों पक्षों, दाएं मस्तिष्क और बाएं मस्तिष्क के आंतरिक कार्य पर शोध करना शुरू किया। आखिरकार उन्हें पता चला कि प्रत्येक पक्ष की भूमिका अलग थी। अब जब मैं एक अभ्यास केस करता हूं तो हम कहते हैं कि हमारे सामने गुलाब है। जब मैं गुलाब को पकड़कर आपसे पूछता हूं यह क्या है, निश्चित रूप से आप उत्तर देंगे यह गुलाब है ना? लेकिन जब मैं गुलाब को पकड़कर आपसे पूछता हूं यह क्या है, मैं धीमी गति से उस प्रक्रिया को समझाने की कोशिश करूंगा जो उस समय तक होती है जब आप जवाब देते हैं यह गुलाब है। जब आप गुलाब देखते हैं तो आपके शरीर में काम करने वाला पहला अंग आंख होता है। आंख ने गुलाब देखा, फिर गुलाब की छवि ली। वह तस्वीर आपके दाहिने मस्तिष्क द्वारा ली गई है। जिसे कोई फोटो लिया जाता है वैसे ही इसको क्लिक करता है, वह वहां छाप देती है। फिर दायां मस्तिष्क बाएं मस्तिष्क को पूछता है कि यह क्या है। फिर बायां मस्तिष्क गुलाब शब्द को ज्ञान क्षमता से बाहर निकालता है, जिसे बाएं मस्तिष्क में मेमोरी डिवाइस या नॉलेज डिवाइस के रूप में सेव किया गया था। फिर वह मुंह को आज्ञा देता है कहो यह गुलाब है। बेशक इस पूरी प्रक्रिया में दिमाग में 0.000001 सेकंड का समय लगता है। मैं कह रहा हूं कि अगर हमने इसे धीमी गति में होते हुए देखा तो यह ऐसा लगेगा। इसलिए
जब आप कुछ सुनते या देखते हैं तो आपके सिर के अंदर दाएं मस्तिष्क या बाएं मस्तिष्क के कार्य इस तरह भिन्न है। अहम बात यह है कि इस प्रक्रिया के होने के बाद असल में जो रह जाता है वो एक तस्वीर है। बाएं मस्तिष्क से आने वाले अक्षर गुलाब या यह एक गुलाब है शब्दों की तुलना में गुलाब स्वयं दाएं मस्तिष्क में अधिक समय तक रहता है जो मुंह ने कहा। तो अंत में दाएं मस्तिष्क और बाएं मस्तिष्क के बारे में निष्कर्ष यह है कि दायां मस्तिष्क छवि या चित्र को बरकरार रखता है और बाएं मस्तिष्क अक्षरों या शब्द को जानने का कार्य करता है। फिर महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि छवि तस्वीर बनी रहती है जबकि अक्षर व शब्द आपकी स्मृति में गायब हो जाते हैं। तस्वीर बनी रहनी चाहिए। अगर तस्वीर बनी रहे तो तस्वीर बनी होगी जो मेरे अंदर याद रहती है। मुझे इसे याद रखना चाहिए ताकि बदलाव आ सके, है ना। इसलिए एक अमेरिकी पास्टर वॉरेन वाइबेस ने निम्नलिखित कहा, कोई भी मसीह अपने मस्तिष्क की गैलरी में अटके हुए चित्रों की सुंदरता और गुणवत्ता से अधिक ऊंचा नहीं उठता। उन्होंने हमारे दाहिने मस्तिष्क को एक गैलरी के रूप में देखा, एक गैलरी जहां चित्र लटकाए जाते हैं। उस गैलरी में एक तस्वीर अटकी हुई है। मेरा दिल उस अनुमान में हिल गया है कि तस्वीर कितनी खूबसूरत है। मेरे दिल में हिलने और छूने से बदलाव आता है। तो उन्होंने कुछ दिलचस्प बात कही, मैं अपने मन की गैलरी से अटके चित्रों की सुंदरता से अधिक नहीं बढ़ सकता। फिर यहाँ कल्पना के बारे में एक और समस्या है। यह कल्पना विशेष रूप से मसीहों के रूप में हमारी कल्पना बहुत महत्वपूर्ण है। पास्टर ऑसवर्ल्ड चेम्बर्स ने कल्पना के बारे में यह कहा, कल्पना की शक्ति वह है जो परमेश्वर एक संत को देता है ताकि वह खुद से परे जा सके और उन रिश्तों में मजबूती से स्थापित हो सके जिसे उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। क्या यह एक दिलचस्प अभिव्यक्ति नहीं है? स्वयं से परे जाने का अर्थ यह है कि सीमा से ऊपर कूद जाना, अपनी खुद की सीमाओं को पार करे और एक नए आयाम में प्रवेश करे जिसमें उसने पहले कभी प्रवेश नहीं किया है। परमेश्वर की शक्ति हमारे लिए यह करती है। इसलिए कल्पना बहुत महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से हम मसीहों के लिए कल्पना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम केवल वही देखते हैं और सुनते हैं जिसमें हम फंस जाते हैं तो हम बाइबल पढ़ने की सारी शक्ति खो देते हैं। क्योंकि यदि हमारे पास पवित्र कल्पना नहीं है तो बाइबल एक ऐसी किताब है जिसे समझना कठिन हो सकता है। इसलिए पास्टर ऑसवर्ड चेम्बर ने भी यह कहा, कल्पना को खोना आधुनिक मसीहों के लिए त्रासदी है। वास्तव में जब आप बाइबल को देखते हैं तो ये कल्पनाशील चित्र भाषा चित्र शब्दों से भरी होती है जो कल्पना को उत्तेजित करते हैं। होशे में और निश्चय रूप से पूरी बाइबल में कई चित्रात्मक शब्द हैं। कृपया होशे को बाद में देखें। जब आप अध्याय 6 खोलते हैं तो आपको कई ऐसे शब्द दिखाई देंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं, जैसे सूर्योदय, वसंत की बारिश, सुबह की धुंध, जल्दी ओस का गायब होना आदि। कृपया बाद में देखें। क्या हम होशे अध्याय 7 खोल सकते हैं? अध्याय 7 पद 4 को देखिए। यदि हम होशे 4 को देखें, वे सब व्यभिचारी हैं, वे उस भट्टी के समान हैं जिसका पकाने वाला आग नहीं बुझाता। ये शब्द है गर्म भट्टी की तरह। गर्म भट्टी, ये शब्द वासना
या लालच का वर्णन करता है। यह विशेष रूप से लालच पर जोर देता है। गरम भट्टी। एक गरम भट्टी के बारे में सोचो। जब आप गरम भट्टी के बारे में सोचते हैं तो कौन सी तस्वीर दिखाई देती है? लालच शब्द के बजाय क्या कोई और तस्वीर नहीं है जो हमें और अधिक बड़े पैमाने के रूप में सोचने पर मजबूर कर दे? इससे चित्र शब्द कहते हैं। बाइबल इस प्रकार के चित्र शब्दों में भरी पड़ी है। बाइबल उत्पत्ति अध्याय 1 से प्रकाशित वाक्य के अंत तक कई चित्र शब्दों से भरा है। इसलिए मैं कहता हूं, बाइबल एक पवित्र चित्रमय परिकथा पुस्तक है जिसे पिता परमेश्वर ने हमारे लिए, अपने प्यारे बच्चों के लिए बनाया है। अब मैं अक्सर कहता हूं, मैं दाएं मस्तिष्क और बाएं मस्तिष्क के कार्यों को संक्षेप में बताता हूं। आपस में इस विषय की पुष्टि करने का प्रयास करें। यह सामग्री अब आपके पास होनी चाहिए। बायां मस्तिष्क ऐसा है और दायां मस्तिष्क ऐसा है। बायां मस्तिष्क और दायां मस्तिष्क के बारे में पढ़े। मैं आपको लगभग 1 मिनट का समय दूंगा। पढ़ते समय अगर कोई सोचता है कि इसका क्या मतलब है, उस व्यक्ति को पूछना चाहिए तो आपके समूह में कोई व्यक्ति इसे समझाए। मैं आपको 1 मिनट का समय दूंगा। यदि आप देखेंगे तो यह कहेंगे कि बायां मस्तिष्क मौखिक है और दायां मस्तिष्क संकेतिक है। इसे पढ़े और इसे आजमाएं। मैं आपको ज्यादा समय नहीं दूंगा, मैं सिर्फ 1 मिनट दूंगा। तो चलिए अब रुकते हैं। हाँ, समय कम था, है ना? व्याख्यान समाप्त होने और अध्ययन समाप्त होने के बाद आप बातचीत कर सकते हैं और आपस में साझा कर सकते हैं। उस समय कृपया पूछे, उत्तर दे और जितना आप जानते हैं उतना साझा करें। वैसे भी आपने पाया है कि बाएं और दाएं मस्तिष्क के कार्य कुल मिलाकर कितने भिन्न है ना? यह कार्य इतने भिन्न हैं। अंत में आप पढ़ते हैं कि बाएं मस्तिष्क आशंक है और दाएं मस्तिष्क समग्र है। बायां मस्तिष्क एक एक करके और भाग दर भाग की समझ और संज्ञात्मक क्षमता में उत्कृष्ट है, लेकिन इसके विपरीत दायां मस्तिष्क में उस संबंध में थोड़ी कमी है, लेकिन पूर्ण को समझने और बड़ी तस्वीर को समझने और देखने की क्षमता में उत्कृष्ट है। इसका मतलब है कि हमें दोनों की जरूरत है। तो अब हम फिर से अभ्यास अध्ययन पर चलते हैं। सबसे पहले एक व्यक्ति ने अभ्यास पाठ पढ़ा है। आज हमने जिन सिद्धांतों का अध्ययन किया है उन्हें याद करते हुए
मुझे आशा है कि सभी लोग अध्ययन में भाग लेंगे। हमने कहा था कि आप बारी बारी से अगुवा बनेंगे, है ना? तो कृपया एक अलग व्यक्ति को नेतृत्व करें। आखिरकार समय 40 मिनट का है। 40 मिनट के बाद मैं वापस आऊंगा और पूरे अध्ययन का सारांश लूंगा और आज के अध्ययन को अंतिम प्रार्थना के साथ समाप्त करूंगा। हाँ, क्या आपने अच्छा समय बिताया? कुछ लोगों के लिए यह पहली बार हो सकता है कि उन्होंने उत्पत्ति अध्याय 2 का अध्ययन किया, जो इस तरह से अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के बारे में वचन है। यदि हम बाइबल का अध्ययन इस तरह से करें जो बहुत कठोर और सिद्धांत केंद्रित हो, यह हमारे मस्तिष्क में ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। इतना ही नहीं, हमारा हृदय और जीवन नहीं बदलेगा। अब हमने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के बारे में और अध्ययन किया। यूसुफ की कहानी में दशमांश, प्रभु के दिन को पवित्र रखना, इस सब बातों में मुख्य बात यह है कि स्वामी कौन है। इसका अर्थ है जानो कि स्वामी कौन है। यूसुफ ने पोतीपर की पत्नी को भ्रष्ट नहीं किया, क्योंकि वह यह नहीं भूला कि पोतीपर स्वामी था। हम दशमांश इसलिए देते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर सभी भौतिक वस्तुओं का स्वामी है। हम प्रभु के दिन को पवित्र रखते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर समय का स्वामी है। हम बस इतना कहते हैं, दशमांश दो, प्रभु के दिन को पवित्र रखो, ताकि उपदेश और शिक्षा नियम बन जाए। इसके बजाय अगर हम आज की तरह पढ़ते हैं तो शिक्षण हमारे दिल में कब तक रहेगा? आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि अब से हम सब ऐसे ही शिक्षा और उपदेश देंगे। जब हम एक साथ प्रार्थना करना समाप्त करें तब मैं अंतिम प्रार्थना करूंगा। आइए हम सब एक साथ जोर से प्रार्थना करें। मैं प्रार्थना करूंगा। हमारे अच्छे पिता परमेश्वर, आज हमें फिर से एक अच्छा अध्ययन करने की अनुमति देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिता परमेश्वर, उन सभी को आशीष दे जिन्होंने आज अध्ययन किया है, ताकि वे अपने दाएं मस्तिष्क का उपयोग अधिक जोशीले और जीवित उपदेश का प्रचार करने और उस तरह से सिखाने के लिए भी कर सकें। हो सकता है कि वे कठोर और नियमित उपदेश ना दे, बल्कि उससे उपदेश दे जो श्रोताओं के दाएं मस्तिष्क को उत्तेजित करे, ताकि उन्हें हृदयों को छुआ और प्रभावित किया जा सके। मैं प्रार्थना करता हूं कि सभी शिक्षा और उपदेश सही हो। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप विशेष रूप से प्रभु के सभी दासों और दासियों को आशीष दें जिन्होंने अपना सिर झुकाया, ताकि वे सभी उत्कृष्ट शिक्षक और उपदेशक बन सके। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। मैं आपको अगली बार फिर मिलूंगा।